जय हिंद सभी साथियों का स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश जुगाड़ से। जैसा चैनल का नाम इंग्लिश जुगाड़ से, वैसे हम इंग्लिश को जुगाड़ सीखते हैं। जैसा हम सभी लोग जानते हैं जो वोकैब होती है अपने कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव से कितनी इंपॉर्टेंट होती है। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम का मतलब कोई भी एसएससी एग्ज़ाम हो, कोई भी डिफेंस एग्ज़ाम हो, कोई भी बैंक एग्ज़ाम हो, उसमें इंग्लिश आनी है और उसमें वोकैब जो होती है आती है। और होता क्या है कि हमें इनिशियल में क्या होता है, वोकैब याद होती ही नहीं है। हम स्टार्टिंग याद तो करते हैं लेकिन हमें 2-3 दिन में भूल जाते हैं। तो वोकैब को आसान बनाने के लिए यहाँ पर वोकैब को हम ट्रिक्स सिखाते हैं। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अपने पहले वर्ड पे चलते हैं। अपना पहला वर्ड क्या है? अपना पहला वर्ड है रिप्रीजल। अपना पहला वर्ड क्या है? रिप्रीजल है। अपना पहला वर्ड क्या है? रिप्रीजल। अब इसकी स्पेलिंग देख, इसकी स्पेलिंग क्या है? रिप्रीजल की स्पेलिंग है REPRISEL। रिप्रीजल की स्पेलिंग क्या है? REPRISEL। इसका मतलब क्या होता है? रिप्रीजल इसका मतलब होता है बदला लेना या रिवेंज नहीं होता है कि। और ये रिटेलिएशन इस ये के सिनोनिम्स से जो बहुत सारे एग्जामों में आए हैं। तो रिप्रीजल का मतलब क्या होगा? बदला। जैसे कि आपने देखा होगा जो पुरानी मूवीज़ में क्या होता था कि जब हीरो की जो फैमिली को जब विलन मार देता तो हीरो उसका बदला लेता था। क्या लेता था? बदला लेता था, रिवेंज लेता था। तो बहुत सारे लोग भी बदला लेते हैं। तो क्या हो गया? रिप्रीजल का मतलब क्या होगा? बदला लेना। आप समझ गए होंगे इसका मतलब। बदला लेना, रिवेंज या रिटेलिएशन, ये सारे सिनोनिम्स हैं जो बहुत सारे एग्जामों में आए हैं। अब इसकी ट्रिक है, इसको हम कैसे याद करेंगे? इसको याद करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। इसकी एक ट्रिक बनाई है अपनी इस वोकैब से। इसमें वर्डों को तोड़ लिया। अपने वर्डों को कैसे तोड़ा है? ये तोड़ लिया है REPRISEAL। री से रिया, प्राइज से प्राइज, अली से अली। प्राइज का मतलब क्या होता है? पुरस्कार या इनाम। अब क्या था कि रिया और अली दोनों ही एक क्लास के टॉपर थे। क्या था कि रिया जो थी पहली टॉपर थी। क्या होती है? रिया नहीं पहुंच पाई तो अली को क्या मिलेगा? तो उस दिन इनाम मिल गया। तो क्या हो गया? तो रिया ने क्या सोचा? रिया को प्राइज़ ना मिलने पर उसने अली से बदला लिया। क्या कि जब हम दोनों ही टॉपर थे तो तुमने ही क्यों ले लिया, हमें भी तो मिलना चाहिए था। तो उसने क्या किया? उसने उसे बदला लिया, उसने उसे छीन लिया। क्या होता है? उसने बदला लिया। रिया को प्राइज़ ना मिलने पर उसने अली से बदला लिया। रिप्रीजल, री से रिया एक लड़की का नाम है, अली एक लड़के का नाम है। ठीक है। प्राइज से पुरस्कार। प्राइज का मतलब क्या होता है? पुरस्कार या इनाम। आप सभी लोग जानते होंगे जब हम कुछ भी अच्छा प्रशंसनीय कार्य करते हैं जिसमें हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती तो हमें इनाम दिया जाता है। रिया को प्राइज़ ना मिलने पर उसने अली से बदल लिया। रिप्रीजल का मतलब क्या होगा? बदला या रिवेंज या रिटेलिएशन। री से रिया, प्राइज से प्राइज। क्या आसान से लेकर रिया को प्राइज न मिलने पर अली से बदला लिया। अब कभी भी आपके सामने वर्ड आएगा रिप्रीजल, क्या याद आएगा? री से रिया, प्राइज से प्राइज। प्राइज का मतलब पुरस्कार, अली से अली। रिया को प्राइज ना मिलने पर अली से उसने क्या किया? बदला लिया। मैं उम्मीद करता हूँ ये वर्ड आपको याद हो गया होगा। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड क्या है? सोनोरस। अपना अगला वर्ड क्या है? सोनोरस। अपना अगला वर्ड है सोनोरस। इसकी स्पेलिंग क्या है? इसकी स्पेलिंग है SONOROUS। इसकी स्पेलिंग क्या है? SONOROUS। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मधुर। मधुर का बहुत स्वीट या मेलोडियस, ये सिनोनिम्स है। मधुर का मतलब क्या होती है कि जो लड़कियों की आवाज़ होती है वो मधुर होती है। जो लड़की होती है उनकी आवाज़ बेसुरी होती है। क्या होती है? बेसुरी होती है। उनकी आवाज़ में कोई धुन नहीं होती। जो लड़कियों में एक अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन। एक उनमें मधुरता होती है, एक उनमें सॉफ्टनेस होती है, कोमलता होती है। तो क्या है? ये सारे सिनोनिम्स है। सोनोरस का मतलब क्या है? कि मधुर। मधुर का मतलब बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही कोमल। तो इसका मतलब क्या हो गया? मधुर आप लोग समझ गए होंगे इसका मतलब। इसको याद कैसे करेंगे? याद करने का आसान सा तरीका है, अपने इस वोकैब से वर्ड उठा लेते हैं। अपने इस वोकैब से पहले इस वोकैब की तरह इससे वर्ड उठा लेते हैं। SONO। सोनो से क्या हो गया? सोनम हो गया। ROS से क्या हो? रसना। रसना किसी लड़की का नाम है, सोनम भी किसी लड़के के नाम। क्या होता है? एक पूरी क्लास है, ठीक है। अब उसमें 2 लड़कियां हैं, सोनम और रसना। उनकी ही आवाज़ केवल मधुर है, बाकी सभी लड़कियों की भी आवाज़ क्या होती है? बेसुरी है। उनकी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन क्या है? पूरी क्लास में केवल सोनम और रसना की आवाज़ ही मधुर है। तो इससे आसान सी ट्रिक बन गई। क्या ट्रिक बन गई है? सोनम और रसना। पूरी क्लास में केवल सोनम और रसना की ही आवाज़ क्या है? मधुर। सोनोरस का मतलब क्या होगा? मधुर या मेलोडियस या स्वीट। स्वीट का मतलब क्या? किसी की आवाज़ क्या होता है? लड़कियों की आवाज़ क्या मधुर होती है या स्वीट होती है। कैसे याद करेंगे? सोनम। सो क्या? सोनो से क्या होगा? सोनम हो गया, रस से रसना, सोनम रसना।
सोनम किसी लड़की का नाम है, रसना भी किसी लड़की का नाम, किसी क्लास की ये 2 लड़कियां हैं और पूरी क्लास में यही इन्हीं दोनों की आवाज़ क्या है, मधुर है। इन्हीं दोनों की आवाज़ में एक अट्रैक्शन है, क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाते हैं लड़के, क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाए। सोनम और रसना की पूरी क्लास में केवल सोनम और रसना की आवाज़ में ही मधुर है। सोनोरस का मतलब क्या हो गया, मधुर, मेलोडियस, स्वीट। इसको कैसे याद किया, सोनो क्या होता है, इससे अपने वोगैब से वर्ड उठा लेते हैं, सोनो और रसना, सोनम रसना। पूरी क्लास में केवल सोनम और रसना ही की आवाज़ ही मधुर है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वर्ड आपको याद हो गया होगा। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड क्या है, अपना अगला वर्ड है मैम। अपना अगला वर्ड क्या है, मैम। इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं। इसकी स्पेलिंग क्या है, MAIM। इसकी स्पेलिंग क्या है मैम की, MAIM। इसका मतलब क्या होता है, घायल कर देना या इंजर। जो क्या होता है कि जब बहुत क्या होता है, आपने क्रिकेट में सुना होगा इंजरी क्या होता है, प्लेयर की इंजरी हो जाती है, वो घायल हो जाते हैं। तो मैम का मतलब क्या होता है, घायल कर देना। क्या इसमें क्या होता है, घायल करना होता है, वो घायल हो जाते हैं अपने, क्या होते हैं, अपने स्पोर्ट्स को सुधारने के लिए। क्या होता है, घायल कर देना। कोई क्या होता है, किसी को मारता है क्या, लाठी से, डंडे से, उसको घायल कर देता है। तो मैम का मतलब क्या होता है, घायल कर देना। जैसे आपने सुनी होगी देवदत्त और सिद्धार्थ की कहानी, उसमें क्या होता है, देवदत्त ने क्या होता है, एक हंस को घायल कर दिया था और सिद्धार्थ ने उसे बचाया था। तो देवदत्त ने क्या किया था, हंस को मैम किया था, क्या घायल किया था या इंजर किया था। या वो क्या होता है, इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करने का आसान सा तरीका है, इसकी आसान सी ट्रिक क्या है, MAIM, मैम। क्या हो गया, इससे क्या हो गया, मैम आपने सुना होगा मैम। एक कक्षा में एक मैम होती है, ठीक है। तो मैम ने एक स्टूडेंट को इतना मारा, इतना पीटा कि वह घायल हो गया। इतना डंडे से पीटा तो क्या हो गया, वह घायल हो गया। उसी से ट्रिक बन गई। उसी से ट्रिक क्या बन गई है, मैम ने स्टूडेंट को इतना पीटा कि वह घायल हो गया। मैम से क्या हो गया, मैम का मतलब क्या होता है, घायल कर देना या इंजर कर देना। ट्रिक क्या है, मैम ने स्टूडेंट को इतना पीटा कि वह घायल हो गया। कैसे इसको याद रख लेंगे, मैम से, मैम ने स्टूडेंट को इतना पीटा कि वह घायल हो गया। क्या कि वह क्या हो गया, घायल हो गया। मैम का मतलब समझ गए होंगे आप लोग। इसकी ट्रिक है, मैम ने स्टूडेंट को इतना पीटा कि वह घायल हो गया। इसी क्रम में अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड क्या है, अपना अगला वर्ड है मिरेकल। अपना अगला वर्ड क्या है, मिरेकल की स्पेलिंग देख लेते हैं। मिरेकल की स्पेलिंग क्या है, MIRACLE। मिरेकल की स्पेलिंग क्या है, MIRACL। इसका मतलब क्या होता है, चमत्कार या वंडर। चमत्कार, जैसे आपने शक्तिमान में देखा होगा, इसमें बहुत सारे चमत्कार होते रहते हैं। और जैसे आपने नाटक में देखा होगा, नाटक में बहुत ज़्यादा चमत्कार है। अगर कोई मर रहा है तो वो जिंदा तुरंत हो जाता है भगवान की प्रार्थना से। तो क्या बहुत ज़्यादा चमत्कार होता है, तो वंडर होता है। मिरेकल का मतलब क्या होता है, चमत्कार या वंडर। और जब क्या कहते हैं, अगर आपने कभी रामायण देखे होंगे, रामायण में बहुत सारे चमत्कार होते हैं। अगर कोई भी आप पौराणिक क्या होते हैं, कोई देखते हैं तो चीज़ें, तो क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा चमत्कार होता है या बहुत ज़्यादा वंडर होता है। मिरेकल का मतलब क्या होता है, चमत्कार। अब इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करने की आसान सी ट्रिक है, MIRACLE, मिराकल। मीरा ने कल मुझसे बात किया तो ऐसा लगा कि चमत्कार हो गया। मान लेते हैं कि कोई लड़का है, उसका अपने क्लास में किसी लड़की, मेरा लड़की नाम पर क्रश है, और वो लड़का है बहुत ज़्यादा लो लेवल पर है, और जो लड़की है बहुत ज़्यादा टॉप कर रही है, और लड़का बैक बेंचर है। तो एक दिन उस लड़की ने क्या किया, उस लड़के से बोल दिया, तो उससे बात कर ली। तो उस लड़के को क्या लगा कि उसके लिए एक चमत्कार हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वही है, मीरा ने कल मुझसे बात किया तो ऐसा लगा कि चमत्कार हो गया। तो उसके लिए तो चमत्कार हो ही जाएगा जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं है, जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं है, उम्मीद ही नहीं है कि इससे बात हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो उससे अगर बात कर ले तो उसके लिए क्या हो गया, चमत्कार हो गया। तो मिरेकल का मतलब क्या है, चमत्कार या वंडर। ट्रिक क्या है, मीरा ने कल मुझसे बात किया तो ऐसा लगा कि चमत्कार हो गया। अब इसी क्रम में अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड क्या है, प्लमेट। अपना अगला वर्ड क्या है, प्लमेट। इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं। इसकी स्पेलिंग क्या है, PLUMMET। इसकी स्पेलिंग क्या है, PLUMMET। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है नीचे की ओर तेज़ी से गिरना या प्लंज। इसका सिनोनिम्स जो बहुत सारे एग्जामों में आया हुआ है। नीचे की ओर तेज़ी से गिरना मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं कि ऊपर से कोई पिंड गिरता है तो नीचे की तरफ बहुत ही तेज़ी से गिरता है, बहुत ही तेज़ रफ्तार से गिरता है। अगर ऊपर कुछ भी उछालते हैं तो अगर कोई गेंद उछालते हैं तो वो जब नीचे आती है तो बहुत ही तेज़ी, क्या होता है, बहुत ही स्पीड के साथ नीचे की ओर बहुत तेज़ी से गिरती है। तो क्या होती है, बॉल प्लमेटेड, बहुत तेज़ी से गिरती है। तो नीचे की ओर तेज़ी से गिरना या प्लंज
प्लमेट प्लमेट का मतलब क्या होता है, नीचे और तेज़ी से गिरना। अब इसको याद कैसे करेंगे, याद करने का आसान सा तरीका है प्लमेट। प्लमेट से क्या होगा, इसके प्लानिट 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 आपने सुना होगा, प्लानिट ग्रह। अब जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी का हिंदी मीनिंग होता है भूगोल। जब आप भूगोल पढ़ते हैं तो प्लानिट प्लानिट एक ग्रह है, तो प्लानिट का हिंदी मीनिंग होता है ग्रह। अब क्या होता है, जो प्लानिट जब नीचे गिरते हैं बहुत तेज़ी से गिरते हैं, तो उसी से ट्रिक बनेंगे प्लानिट या ग्रह नीचे की ओर तेज़ी से गिरा। क्या, प्लानिट नीचे की ओर तेज़ी से गिरा। प्लमेट का मतलब क्या होता है, नीचे की ओर तेज़ी से गिरना। या प्लंज, प्लंज इसका क्या है, सिनोनियम्स है। ट्रिक क्या है, प्लमेट से प्लानिट, प्लानिट नीचे की ओर तेज़ी से गिरा। प्लानिट क्या है, नीचे की ओर, प्लानिट का हिंदी मीनिंग क्या है, ग्रह। प्लानिट नीचे की ओर तेज़ी से गिरा। प्लमेट का क्या मतलब क्या है, नीचे की ओर तेज़ी से गिरा, नीचे की ओर तेज़ी से गिरना। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वर्ड आपको याद हो गया होगा। इसी क्रम में अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड क्या है, सर्टिट्यूड। अपना अगला वर्ड क्या है, सर्टिट्यूड। सर्टिट्यूड की स्पेलिंग देख लेते हैं। सर्टिट्यूड की स्पेलिंग है CERTITUDE। सर्टिट्यूड की स्पेलिंग क्या है, CERTITUDE। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब निश्चितता या सर्टेनिटी। निश्चितता का मतलब क्या होता है कि जो लाइफ है, जो जीवन है, एक निश्चित नहीं है, उसमें भी कभी भी सुख दुख और उतार चढ़ाव दोनों ही आते रहते हैं। तो उसमें कोई निश्चितता नहीं है, उसमें एक डेफिनेट नहीं कि आगे हमें क्या मिलेगा, आगे हमें सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। तो क्या, सर्टिट्यूड का मतलब क्या, निश्चितता या सर्टेनिटी। सर्टेनिटी भी, सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, निश्चित, और सर्टेनिटी मतलब निश्चितता। सर्टिट्यूड का मतलब क्या होगा, निश्चितता। आप लोग समझ गए होंगे इसका मीनिंग। अब इसको याद कैसे करेंगे, याद करने का इसका आसान सा तरीका है, इसकी ट्रिक है सर्टी। इससे क्या होगा, सर्टिफिकेट। क्या होगा, इससे क्या होगा, सर्टिफिकेट। इससे क्या मतलब, सर्टिफिकेट। अब क्या होता है कि जब हमें सर्टिफिकेट मिल जाता है, जब हम ग्रेजुएशन करते हैं तो सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो जॉब की जो निश्चितता होती है, जो जॉब मिलने की निश्चितता होती है वो बढ़ जाती है कि जॉब अब निश्चित है। क्या, जॉब अब निश्चित है। सर्टिफिकेट मिलने पर जॉब की निश्चितता बढ़ जाती है। सर्टिट्यूड का मतलब क्या होगा, निश्चितता या सर्टेनिटी। या इसकी क्या ट्रिक बनाई, सर्टी, CERTI, सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट क्या होता है कि एक पत्र होता है कि जिसमें क्या होता है कि जिसमें क्या होता है, जो हमने किया रहता है, जो उसमें किया उसमें दिया होता है। सर्टिफिकेट का इससे ट्रिक बन गई, सर्टिफिकेट मिलने पर जॉब की निश्चितता बढ़ जाती है। सर्टिट्यूड का मतलब क्या होता है, निश्चितता या सर्टेनिटी। इसकी ट्रिक क्या है, सर्टिफिकेट मिलने पर जॉब की निश्चितता बढ़ जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वर्ड आपको याद हो गया होगा। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड क्या है, लंबास्ती। लंबेस्त, कुछ भी पढ़ सकते हैं। इसका स्पेलिंग क्या है, इसका स्पेलिंग है LAMBASTE, लंबेस्त, LAMBASTE। इसका मतलब क्या होता है, लंबेस्त का मतलब क्या होता है, आलोचना करना या क्रिटिसाइज़ करना। आलोचना करना आप लोग जानते होंगे कि क्या होता है कि जब कोई प्लेयर जिससे हमें बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि वर्ल्ड कप में चलेगा, लेकिन क्या होता है कि वो चलता ही नहीं है, तो क्या होता है कि वो उसके लोग सभी लोग क्या करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसको सभी लोग आलोचना करते हैं। तो लंबेस्ट का मतलब क्या होगा, आलोचना करना या क्रिटिसाइज़ करना, या क्या, आलोचना करना या क्रिटिसाइज़ करना। लंबास्ते का मतलब समझ गए होंगे आप लोग। अब इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करने का आसान सा तरीका है LAMBA और BASTE, लंबा बस्ता। अब क्या है कि कोई क्लास है, ठीक है, उसमें एक लड़का है जिसका बस्ता लंबा है, सभी के वो वाले चौड़े वाले हैं, तो उसकी सभी लोग क्या कर रहे थे, आलोचना कर रहे थे। लंबा बस्ता वाले स्टूडेंट की सभी लोग आलोचना कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, कोई रीज़न रहा होगा कि उसने कुछ शरारत की होगी। तो क्या है, लंबा बस्ता वाले स्टूडेंट की सभी लोग आलोचना कर रहे थे। लंबास्ते का मतलब क्या होगा, आलोचना की। इसकी ट्रिक क्या है, लंबा बस्ता। कभी भी ये वर्ड देखेंगे क्या याद आएगा, लंबा बस्ता वाले स्टूडेंट की सभी लोग आलोचना कर रहे थे। लंबा बस्ता वाले स्टूडेंट की सभी लोग आलोचना कर रहे थे। तो लंबास्ते का मतलब क्या होगा, आलोचना करना है, क्रिटिसाइज़ करना, या सेंस्योर भी ये वर्ड कराया है, आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड है कम्बैट। कम्बैट की स्पेलिंग देख लेते हैं। कम्बैट की स्पेलिंग क्या है, COMBAT। कम्बैट की स्पेलिंग क्या है, COMBAT। इसका मतलब क्या होता है, लड़ाई। इसका मतलब क्या होता है, लड़ाई या फाइट या कम्बैट आपने सुना होगा कि जब इंडिया चाइना बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट होती तो कम्बैट हो जाती है। कम्बैट का मतलब होता है हाथों के बीच में लड़ाई। किसी जो वेपन के बीच में लड़ाई नहीं, जो हथियार होते हैं उनके बीच में लड़ाई नहीं, हाथों के बीच में लड़ाई क्या होती है, कम्बैट होती है। जो हाथ की जो सोल्जर होते हैं, इंडिया पाकिस्तान, जब सोल्जर्स के हाथ के बीच में लड़ाई होती है तो उसे कम्बैट कहते हैं।
उस तरह की लड़ाई को क्या कहते हैं, कम्बैट या फाइट। कम्बैट साधारण यूज नहीं होता है, जब क्या होता है बॉर्डर पर या कहीं भी किसी वॉर में लड़ाई होती तो, और क्या होता है हाथों हाथों की भी लड़ाई होती तो क्या उसे क्या कहते हैं, कम्बैट। कम्बैट का मतलब क्या, लड़ाई होती है, फाइट होती है। तब इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है COMBAT, कम बात। अब क्या होता है जो लोग कम बात करते हैं तो उनके बीच जब कम्युनिकेशन नहीं होता है तो उनके बीच कोई बात नहीं, जब कोई बात नहीं होती तो उनके बीच कोई झगड़ा नहीं होता, कोई लड़ाई नहीं होती है। तो कम बात करने वालों के बीच लड़ाई नहीं होती है। इससे ट्रिक क्या बन गई, कम बात करने वालों के बीच में क्या लड़ाई नहीं होती, कम बात करने वालों के बीच लड़ाई नहीं होती। कम्बैट का मतलब क्या हो गया, लड़ाई या फाइट। कम्बैट कौन सी फाइट, जब हाथ जो क्या होता है जब युद्ध में हाथों के बीच में लड़ाई होती है उसे कहते हैं कम्बैट। क्या लड़ाइयाँ बहुत सारी होती हैं लेकिन जो कम्बैट होती है वो केवल क्या होता है जो वॉर में ही होती है, हाथों के बीच में। ट्रिक, इसकी ट्रिक क्या है, कम बात करने वालों के बीच लड़ाई नहीं होती है। तो क्या कम बात करने वालों के बीच लड़ाई नहीं होती, इसकी ट्रिक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वर्ड आपको याद हो गया होगा। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड क्या है, लखनऊ। अपना अगला वर्ड क्या है, LACUNA, लखनऊ। इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं। इसकी स्पेलिंग क्या है, LACUNA। इसकी स्पेलिंग क्या है, LACUNA। इसकी स्पेलिंग क्या है, LACUNA। इसका मतलब क्या होता है, अंतर, दूरी या डिस्टेंस। क्या होता है कि डिस्टेंस या अंतर क्या होता है, कोई यहाँ होता है कोई वहाँ होता है। जैसे कि अब कोई कुछ मैरिड कपल होते हैं जिनकी एक ही जॉब होती है, एक ही जॉब नहीं होती, तो क्या होता है जॉब के लिए दूर जाते हैं तो क्या हो गया, अंतर या दूरी, उनके बीच में एक डिफरेंस होता है, एक अंतर होता है, तो या दूरी होती है। तो वही क्या है, दूरी है या अंतर या डिस्टेंस। लगना का मतलब समझे होंगे आप लोग, अंतर या दूरी। इसकी ट्रिक क्या है, लक, LACUNA, लक ने। अब वही दोनों मैरिड कपल क्या कहते हैं, लक ने हमारे तुम्हारे बीच दूरी कर दी है। क्या, अब वो लक को दोष दे रहे हैं, अपनी जॉब को दोष नहीं दे रहे हैं, अपने लक को दोष दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि लक ने, दोनों कहते हैं कि लक ने हमारे तुम्हारे बीच दूरी कर दी है। क्या हो गया, लक ने हमारे बीच क्या कर दी, दूरी कर दी है। क्या, लक ने हमारे तुम्हारे बीच दूरी कर दी है। लकना का मतलब क्या हो गया, अंतर या दूरी। कैसे याद किया, अपने इस वोकैब से वर्ड उठा लेते हैं, LACUN, लक ने हमारे तुम्हारे बीच क्या कर दिया, दूरी कर दिया। लकना का मतलब क्या होगा, अंतर या दूरी। मैं उम्मीद करता हूँ ये वर्ड आपको याद हो गया होगा। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड क्या है, कज़न। अपना अगला वर्ड क्या है, कज़न। कज़न की स्पेलिंग देख लेते हैं। कज़न की स्पेलिंग क्या है, COZEN। कज़न की स्पेलिंग क्या है, COZEN। कज़न की स्पेलिंग क्या है, COZEN। इसका मतलब क्या होता है, ठगना या धोखा देना या डिसीट। क्या होता है कि कुछ लोग क्या होता है कि धोखा देते हैं। क्या होता है, क्या धोखा होता है कि ठगना होता है, कि धोखा देना, डिसीट करना आप लोग जानते होंगे। डिसीट करना, कज़न का मतलब क्या होता है, धोखा देना, डिसीट करना। अब इसको याद कैसे करें, याद करने की आसान से ट्रिक है, कज़न से कज़न आप लोग सभी जानते होंगे, चचेरे भाई या चचेरी बहन, कुछ भी कज़न, ठीक है। तो इसमें क्या, इससे ट्रिक क्या बन जाती है, हमारे कज़न ने हमें धोखा दिया है। क्या, हमारे कज़न ने हमें धोखा दिया है, एक ट्रिक है। कज़न का मतलब क्या होता है, कज़न का आप लोग मतलब जानते हैं, हमारे कज़न ने हमें क्या है, धोखा दिया है। क्या, हमारी कज़न ने हमें धोखा दिया है। क्या, कज़न का मतलब क्या होगा, ठगना या धोखा देना। ट्रिक क्या होगी, कज़न, हमारे कज़न ने हमें धोखा दिया है। कज़न का मतलब क्या, ठगना धोखा। इसकी ट्रिक है कज़न, हमारे कज़न ने हमें धोखा दिया है। इसी वर्ड के साथ मैं इस सेशन को ख़त्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ऐसे वीडियो और चाहते तो चैनल क्या होता है, कमेंट पे क्या होता है, कमेंट करें।